कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा अगर है तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है और कई सारे केसेस में अगर आप दुखी भी हैं, लेकिन आपके पास पैसा है तो वो दुःख भी एक हद तक आपको कम ही लगता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इंदौर की सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को जो एलिमिनेट करने का पूरा केस में सुर्खियों में बनी हुई है, उसके पास में या उसके जो पति थे, उन दोनों के ही पास में पैसा भरपूर था, उसके बाद भी उसने ये रास्ता चुना, तो आपको सुनकर हैरानी ही होगी। दरअसल हनीमून पर इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली सोनम बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता का प्लाईवुड का अच्छा खासा बड़ा कारोबार है, जिससे फैमिली की अच्छी खासी कमाई भी होती है। उसका पूरा परिवार इसी बिज़नेस में है और खुद सोनम पिता के कारोबार में अहम रोल भी निभाती थी। उसके परिवार का ये प्लाईवुड बिज़नेस न केवल इंदौर बल्कि अन्य शहरों में होने की बात भी सामने आई। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार का ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा खासा बिज़नेस था। सोनम के पारिवारिक बिजनेस के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो रिपोर्ट्स जो मीडिया में निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक इंदौर में उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी का पुराना और जमा जमाया बिजनेस है और उनकी प्लाईवुड कंपनी का कारोबार दूसरे शहरों में भी फैला हुआ है। इसकी गुजरात यूनिट की जिम्मेदारी राजा रघुवंशी की इस पूरे केस में शामिल आरोपी सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी संभालता है। सोनम को लेकर जो खुलासे हुए हैं उनके मुताबिक वो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाती थी और इंदौर में अपनी कंपनी में एचआर हेड के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हुई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात राज कुशवाहा से भी हुई थी और फिर पहले दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ गया और अब इसकी भेंट सोनम का पति राजा रघुवंशी चढ़ा है। भारत में प्लाईवुड का मार्केट वैसे भी काफ़ी बड़ा है और इस हिसाब से सोनम रघुवंशी फैमिली की इस प्लाईवुड और डेकोरेटिव लैमिनेटेड बिजनेस से अच्छी खासी कमाई होने की बात कही जा रही है। इसके बारे में राजा रघुवंशी के परिवार ने भी खुलासा किया है। उनकी मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। उसके पिता ने खुद बताया कि सोनम के खाते में पैसे डाले। मां ने आरोप लगाया कि सोनम ने इस साजिश को पैसों के दम पर ही अंजाम दिया है। दरअसल अगर हम बात करें तो देश में प्लाईवुड बिजनेस का मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ डेकोरेटिव लैमिनेटेड बिजनेस देश में बीते साल 2024 तक करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय प्लाईवुड बाजार 2023 में करीब करीब 1.59 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2032 तक 2.66 अरब डॉलर तक पहुंचने का पूरा पूरा अनुमान है। राजा के परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में बात करें तो सोनम ने जिस राजा रघुवंशी को एलिमिनेट करने का काम किया है, उसका परिवार भी इंदौर में आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध फैमिली और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। राजा रघुवंशी इस बिजनेस को इंदौर से ही ऑपरेट करते थे और लोडिंग से लेकर अन्य वाहनों की सर्विस देने का काम करते थे। इस कारोबार में उनके और उनके परिवार की ठीक ठाक कमाई होती थी। हालांकि कमाई का आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो मेघालय में साजिश का शिकार हुए राजा हर महीने करीब 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तो कमा ही लेते थे। अब आप बताइए, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति इंदौर जैसे शहरों में भी इतना पैसा कमा रहा है तो वो एक अच्छा खासा पैसा ही कमाता है, क्योंकि इन शहरों में आमतौर पर खर्चे उतने नहीं होते। हाँ, अगर आपके शौक ज़्यादा हैं, आपको खर्चे ज़्यादा करने की आदत है, उसकी तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन देखिए, जो लोग कहते हैं कि पैसा हो तो सब चीज़ें शांत रहती हैं, इस केस ने तो उस चीज़ को भी धता बता दिया है।